जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो सिर्फ दो चीज़ें होती हैं जो आपके मन में होती हैं। पहली चीज़ कि एक इंटर्नशिप लग जाए और दूसरी वो कैसे ना कैसे एक प्लेसमेंट ऑफ़र में कन्वर्ट हो जाए। पर अगर आप टियर 3 कॉलेज में हैं तो आप दो के बारे में नहीं, सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचते हैं और वो है प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट भी कोई 25 30 50 लाख का नहीं, वो सिंपल सा 2.5 3 लाख वाला पैकेज। तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल नॉट बी अपेयरिंग इन जेई एग्ज़ाम, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर करनी कोडिंग है तो फिज़िक्स पढ़ के क्या फ़ायदा। तो क्योंकि उस सवाल का जवाब मेरे को मिल नहीं पाया टाइम से, पता नहीं वो डिसीजन सही था या गलत, बट वो मेरे को एक टियर 3 कॉलेज में लेके आ गया। अब टियर 3 मैं सिर्फ इन टर्म्स में बता रहा हूँ कि मेरे कॉलेज में शायद माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी कंपनीज़ नहीं आ रही, दैट्स इट। ये मेरी टियर 3 की डेफिनेशन है। तो जब मेरे कॉलेज में ये सारी कंपनीज़ नहीं आ रही थी तो मेरे को तो इनके पास में जाना था। और इनके पास में जाने का भी मेरे पास में एक तरीका था, वो था डीएसए। अब डीएसए हर किसी की तो समझ में भी नहीं आता है, तो मैंने भी जब डीएसए स्टार्ट किया तो समझ में नहीं आया, बट धीरे धीरे वो चीज़ सेंस बनाने लगी कि हाँ डीएसए बन रहा था। बट एक पॉइंट के बाद में, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, और उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट उसमें कम होना शुरू हो गया। उसका कारण सिर्फ इतना सा था कि अगेन मेरे को वो चीज़ हज़म नहीं हो रही थी कि अगर डेवलपमेंट ही करना है, इफ़ आई एम अ डेवलपर, तो आई वांट टू वर्क ऑन द रियल प्रोजेक्ट्स। मेरे को डीएसए सॉल्व करने नहीं बैठना है। तो अगेन एक वियर्ड सा डिसीजन, एंड आई सेड कि नहीं, आई विल बी फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट नाउ। और तभी एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट ये धीरे धीरे स्टार्ट कर दी थी। तो वहाँ से इसमें इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। और कई सारी और चीज़ें भी ट्राई करी थी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट और कई सारी चीज़ें ट्राई करी, एडिटिंग एंड ऑल। बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड, इन्हीं सारी चीज़ों में आ रहा था, तो वहीं पे शुरू कर दिया। शुरू करते करते मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक पॉइंट के बाद में आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको सब आने लगा। आई स्टार्टेड अपियरिंग इन इंटरव्यूज़। अब इंटरव्यूज़ कैसे मिले? इंटर्नशाला, नौकरी, इन्हीं सारे पोर्टल्स पे जाके अप्लाई करना शुरू कर दिया। कॉल्स आने लगे, बट एक चीज़ जो परेशान कर रही थी वो ये थी कि मेरे रिज्यूमे में तो बहुत कुछ लिखा था, बट क्या मैं उसको रेप्लिकेट कर पा रहा था? आंसर है नहीं। जब इंटरव्यूवर्स मेरे से सवाल पूछते थे तो मैं अटक जाता था। मेरे को चीज़ें आ रही हैं, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन देम। ये सारी परेशानियाँ आ रही थी। तो एक बार पीछे मुड़ के देखा और दोबारा से चीज़ें रिवाइज़ करने का फ़ैसला किया, क्योंकि इंटरव्यूज़ निकालना और आपको असल में वो चीज़ें पता होना दो अलग बातें हैं। हो सकता है आपको सारी चीज़ें पता हों बट इंटरव्यूज़ ना निकलें, क्योंकि इंटरव्यूज़ में वो 2 घंटे में आपसे पूरा ऐप बनवा के नहीं देख सकते। वो आपको जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि आप उनको वो मेथडोलॉजी, वो टर्म्स एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एंड येस, प्रोजेक्ट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में मेरे पास कई सारे रिजेक्शंस थे, कई सारी कंपनीज ने मना किया कि भाई नहीं, वी विल नॉट बी मूविंग फॉरवर्ड विद योर एप्लीकेशन। तो मैंने जब थोड़ा सा बैठ के सोचा इस बारे में, एंड आई डिसाइडेड कि इशू आ कहाँ पे रहा है। तो सबसे पहला इशू तो क्लियरली नॉलेज था, नॉलेज गैप था। तो आई रियलाइज़ कि इसको फुलफ़िल करना है, तो दोबारा से हम लोगों ने शुरू कर दिया पढ़ाई लिखाई करना, और दोबारा से बेसिक से स्टार्ट किया। तो ये मेरा एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो रहा था जहाँ पे मैं चीज़ों को दोबारा गो थ्रू कर रहा था। एंड ये सब करते करते हम लोग इस पॉइंट पे आ गए थे कि जब कोई इंटरव्यू होता था तो वी डोंट हैव टू प्रिपेयर कि दोबारा से वो सारी चीज़ें लेके नहीं बैठना होता था। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था। बट जब हम लोग इंटरव्यूज़ देते थे तो सबसे बड़ी इशू तो वहीं पे आ रही थी कि आप इंटरव्यूज़ तक जाएंगे कैसे। आप इंटरव्यूज़ चलिए निकाल लेंगे, बट इंटरव्यूज़ तक पहुंचना अपने आप में एक लक का गेम है, क्योंकि कई सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल आपके हाथ में नहीं होता है कि कंपनी कब क्या स्किल्स ढूंढ रही है। तो एक तरीका जो मैंने फ़ॉलो किया अपनी पहली इंटर्नशिप लैंड करने के लिए वो था कि मैंने सीधे से जाके एक लिंक्डइन पे मैंने ढूंढा कि कौन से फाउंडर्स हैं जो बड़े एक्टिव हैं लिंक्डइन पे। तो मेरे को कुछ फाउंडर्स दिखे, मैंने उनसे कनेक्ट किया, एंड मैं कॉन्टीन्यूसली उनकी पोस्ट पे लाइक वगैरह कर दिया करता था, कमेंट कर दिया करता था। एंड मैंने उनकी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट ही किया होता था, तो जब मैंने उनकी वेबसाइट वगैरह देखी तो मेरे को दिखा कि नहीं, कई सारी कमियां हैं जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने 2 3 वेबसाइट्स जो हैं वो उनका यूआई बेटर करके, और मैं करता क्या था कि हर एक कंपनी के लिए अलग वेबसाइट नहीं बनाता था। एक वेबसाइट मैंने बना ली और उस वेबसाइट में सिर्फ नाम चेंज कर दिया। तो मैंने उनको यूआई दिखाया, मैंने कहा ये देखिए ये मैंने बनाई है, एंड आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, मैं ये जानता हूँ। तो मैं उनको मेल डाल देता था,
एंड मैंने 3 से 4 कंपनीज़ के साथ में ऐसा किया और उनको रियल पूरा प्रोजेक्ट, डिप्लॉयड प्रोजेक्ट उनको सेंड किया। मैंने कहा अगर आपको अच्छा लगे यू कैन कीप इट, एंड अगर आप चाहते हैं कि हम लोग जुड़ जाएँ तो यू कैन कनेक्ट विद मी। तो वहाँ से उन्होंने दे रीच्ड आउट टू मी, और एक कंपनी का रिप्लाई आया मेरे पास में, बाकी 2 का नहीं आया। सो और वो कंपनी के साथ में मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी। आई वॉज़ नॉट वेरी श्योर कि वहाँ से रिप्लाई आएगा ही, बट एक कोशिश ये थी कि हाँ, इफ़ आई एम हेल्पिंग समवन तो सामने वाला भी हेल्प करेगा, दैट्स इट। और इसी के साथ में जब आप स्टार्ट कर देते हो एक बार इंडस्ट्री में काम करना, तो आपका पहला पे, मेरे को पता है इट वाज़ नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा था, बट जितना मेरे को आता था उस हिसाब से इनफ था। तो वहाँ पे स्टार्ट करने के बाद में फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द फाउंडर, क्योंकि कंपनी इतनी नई थी तो फाउंडर्स के साथ में इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ गया मेरा, और वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। और वो कंपनी बड़ी छोटी सी थी, बट एक चीज़ जो वहाँ से सीखने को मिली कि चीज़ें एक्चुअल में काम कैसे करती हैं। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स तो आपने जैसे चाहा वैसे बना दिया, कमेंट लिखा नहीं लिखा, जब आप गिटहब पे पुश कर रहे हैं तो कुछ भी लिख दिया, तो वैसे नहीं चलता। एक्चुअल कंपनी में सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तौर पे हो रही होती हैं, आपको रिपोर्ट करना होता है। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें सीखने को मिली। बिकॉज दिस इंटर्नशिप वॉज वर्चुअल, तो कई सारे लोगों को मैंने देखा वो 10 बजे की टाइमिंग होती थी तो 11:30 ज्वाइन कर रहे हैं, 12:30 ज्वाइन कर रहे हैं। आई नेवर डिड दैट। मेरा अगर काम 10 बजे से शुरू हो रहा है तो आई वॉज़ ऑन माई सिस्टम फ्रॉम 10 AM ओनली। तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी, ये मैंने पर्सनली फ़ील किया है। वहाँ से मैंने फाउंडर्स से कनेक्शंस बनाने शुरू किए, उनके थ्रू मैं कई सारे कनेक्शंस से मिला, और हर एक कनेक्शन से मिलते वक्त मैंने उनसे ज़रूर पूछा कि सर व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, क्या कैसे बेहतरी हो सकती है। फिर एक बड़ी प्यारी सी चीज़ हुई, एंड वो थी कि मेरे फाउंडर ने मेरे को रेफ़र किया दूसरी कंपनी में, एंड इट इज़ अ गुड थिंग। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आप मान के चलिए यू आर ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। कोई क्यों आपके लिए इतना कंसर्न होगा कि आपको किसी दूसरी कंपनी में रेफ़र करे, बट उन्होंने किया। एंड फिर वहाँ से काम करना शुरू किया, एज अ टीचिंग असिस्टेंट ज्वाइन किया, वहाँ पे पढ़ाया बच्चों को। एंड बिकॉज ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड कि द वे आई यूज़ टू टॉक, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा वो चीज़, और उन्होंने वहाँ पे रेफ़र किया। तो क्वालिटीज़ आप में जो भी हों उन्हें शोकेस करने से कभी पीछे नहीं हटना है। ऑलवेज़ बी ओपन विद इट, एंड जो आपने काम किया है ऑलवेज़ शोकेस दैट। मैंने एक चीज़ मिस करी, मैं लिंक्डइन पे इतना स्टार्टिंग में एक्टिव नहीं था, ट्विटर पे उतना एक्टिव नहीं था, लेटर ऑन मैंने इम्प्रूव किया, और फिर बीच में अभी फिर दोबारा से मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया हूँ, क्योंकि एजेंसी वगैरह भी चला रहे हैं तो उसका भी काम होता है, तो इतना नहीं हो पाता है, बट कोई नहीं, आएंगे वापस। एंड आफ्टर द सेकेंड इंटर्नशिप मेरे पास में इतने कनेक्शंस बन गए थे कि जो लोग मेरे को जानते थे दैट दे न्यू कि अगर इसको काम दिया है तो हो जाएगा, है ना। तो वो वाली अप्रोच अगर आप अपना रहे हैं, अगर आपका एम्प्लॉयर इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि अगर आपको काम दे दिया गया तो वो काम हो जाएगा, फिर उसे वरी करने की ज़रूरत नहीं कि आप तीसरे दिन उससे बोलोगे कि सर ये बग सॉल्व नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विद योर स्किल्स, तो फिर आगे का काम ढूंढने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। एंड जब स्टार्ट किया था तो जाहिर सी बात है बड़ा नीचे से स्टार्ट किया था, इन टर्म्स ऑफ मनी बात कर रहा हूँ। और एक पॉइंट के बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि इतना पैसा आप शायद डिज़र्व भी नहीं करते जितना आपको मिल रहा है, बट सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा कि इफ़ यू आर सॉल्विंग समवन्स प्रॉब्लम तो सामने वाला भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब के लिए तो बोलना पड़ेगा ही नहीं आपको। आई नो आप सब इतना सपोर्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।